हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, दैट इज अल्टीमेट अकाउंटेंट इंटरव्यू गाइड, दैट इज 10 मिनट गाइड। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपका चांसेस बहुत हाई है कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए, तो ये एकदम पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी फॉर ₹25,000 इन हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी विल मेक अ परचेज और सेल एंट्री। और आप संग ही संग कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको आंसर आता है या नहीं। इन हुज बुक्स डेटर और क्रेडिटर विल बी रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले मेगा प्लास्टिक सोल्ड कर रहा है, तो मेगा प्लास्टिक क्या हुआ? मेगा प्लास्टिक सेलर हुआ और प्लास्टिक व्यापारी जो है वो बायर हुआ। तो परचेज की जो एंट्री है वो प्लास्टिक व्यापारी के अकाउंट में रिकॉर्ड होगी और सेल की एंट्री मेगा प्लास्टिक। ठीक है, तो डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? डेटर कौन हुआ? प्लास्टिक व्यापारी, क्योंकि उससे पैसा लेना है, उसने परचेज किया है, उससे पैसा लेना है। और क्रेडिटर कौन हुआ? मेगा प्लास्टिक, क्योंकि मेगा प्लास्टिक को पैसा मिलेगा, इसलिए वो किसका हो गया? वो प्लास्टिक व्यापारी का क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लेकिन नॉर्मली क्या क्या एंट्री आपसे पूछी जा सकती है? तो रेंट पेबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और रेंट पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट, रेंट पेबल टू मोहन, मतलब अभी तक मोहन को रेंट देना बाकी है, तो रेंट तो डेबिट होगा क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और मोहन इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि मोहन लायबिलिटी। नेक्स्ट, सैलरी रिसीवेबल। सैलरी रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? सैलरी मिलना बाकी है। अगर मिलना बाकी है तो वो हमारे लिए एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी रिसीवेबल डेबिट होगा और सैलरी हमारा इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो ये एंट्री होगी। सैलरी रिसीवेबल फ्रॉम सोहन, अगर स्पेसिफिकली कोई नाम दिया हुआ है तो सोहन डेबिट हो जाएगा क्योंकि सोहन से हमें पैसा मिलना है और सैलरी हमारे लिए इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सन कंपनी परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राज कंप्यूटर। राज कंप्यूटर से कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? व्हाट विल बी योर एंट्री इफ द सेम इज परचेज बाय शाह इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर एक्सन कंपनी की जगह शाह इलेक्ट्रॉनिक्स इसको परचेज कर रहा है रीसेल करने के लिए, तो क्या एंट्री होगा? तो एक्सन कंपनी के बुक्स में होगा सिंपली कंप्यूटर टू राज कंप्यूटर्स, क्योंकि उसका काम जो है कंप्यूटर बेचने का नहीं है। कंप्यूटर एक फिक्स एसेट है तो अपने नाम से वो डेबिट होगा, और राज कंप्यूटर क्रेडिटर है, उसको पैसा देना बाकी है इसलिए वो क्रेडिट होगा। लेकिन व्हाट अबाउट शाह इलेक्ट्रॉनिक्स? आप बताइए, कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है? अगर शाह इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहा है तो क्या होगा? तो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स अगर खरीद रहा है तो वो उसका पर्पस है बेचने का, तो बेचने के लिए खरीद रहा है तो परचेज डेबिट होगा और राज कंप्यूटर जो है वो क्रेडिट हो जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब और आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एकदम अल्टीमेट है ये अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, तो पढ़ के जरूर जाइए। मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी फॉर ₹25,000। ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है विदाउट जीएसटी। जीएसटी अभी लगना बाकी है और जीएसटी का रेट क्या है? 18%। प्लस पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेगा प्लास्टिक एंड प्लास्टिक व्यापारी। तो हमें मेगा प्लास्टिक के बुक्स में करना है क्योंकि वो सोल्ड कर रहा है, तो सेल की एंट्री होगी, और प्लास्टिक व्यापारी की बुक्स में परचेज की एंट्री। तो कैसे एंट्री होगी? अगर मेगा प्लास्टिक के बुक्स में करेंगे तो प्लास्टिक व्यापारी सीन्स डेटर है, एसेट है, वो डेबिट हो जाएगा पूरे फुल अमाउंट से 29,500। सेल्स जो है वो क्रेडिट होगा 25,000 से, और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। आप कलेक्ट करके किसको दोगे? गवर्नमेंट। तो आपको 18% मतलब 9% निकालना पड़ेगा। 9% 25,000 का 2,250 होता है, और 9% 25,000 का सिमिलरली 2,250 होता है। ठीक है, और प्लास्टिक व्यापारी सीन्स वो परचेज कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, परचेज तो डेबिट होगा सीन्स ये परचेज हो रहा है, एक्सपेंस है, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए एसेट है इसलिए वो भी डेबिट होगा। मेगा प्लास्टिक जो है वो क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो परचेज हम 25,000 से करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 2,250 से, एसजीएसटी 2,250 से, और मेगा प्लास्टिक जो है वो क्रेडिट करेंगे सीन्स हमारे लिए वो लायबिलिटी है 29,500 से। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ये बाहर बहुत बार पूछा जाता है लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो ये डेटर और क्रेडिटर में रहता है। डेटर मतलब पैसा मिलेगा, क्रेडिटर मतलब पैसा देना है। डेटर को हम सेल करते हैं और क्रेडिटर से हम परचेज करते हैं। रिसीवेबल मतलब पैसा मिलना बाकी है, पेबल मतलब देना बाकी है। एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस में आपको बेनिफिट मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन लॉस में कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलता है। कैपिटल और ड्राइंग क्या है? कैपिटल जो है, अगर आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज योर कैपिटल, जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, और ड्राइंग जब बिजनेस से ओनर कुछ विड्रॉ कर रहा है, दैट इज ड्राइंग्स। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो है हमें कब मिलता है? जब हम बल्क में परचेज करते हैं या हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है सप्लायर से, तो वो हमें डिस्काउंट जो देता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं होता, वो नेट ऑफ करके आता है। और कैश डिस्काउंट कब होता है? जब आप टाइमली पेमेंट करते हो, बोलते 10 दिन के अंदर आप पेमेंट करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट इज योर कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। रिसीव क्या होता है? इनकम। डिस्काउंट कब आप अलाउ करते हो? किसको अलाउ करते हैं? डेटर को अलाउ करते हैं, जिससे पैसा लेना है उसी को तो अलाउ करोगे। और रिसीव किससे करते हो? क्रेडिटर से करते हो।
ठीक है, क्योंकि जिसको पैसा देना है उसी को से तो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे, है ना। बैड डेब्ट और पीबीडीडी में क्या अंतर? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैड डेब्ट एक तरह का क्या है? लॉस है। लॉस क्यों है बैड डेब्ट? क्योंकि आपको पैसा मिला ही नहीं, आपको पैसा डूब गया, तो डेटर से आपको बैड डेब्ट हो गया। और प्रोविजन मतलब एस्टिमेशन। आप प्रोविजन क्यों बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं आपको पता होना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डेटर जो है वो पैसा नहीं देगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप एस्टिमेट कर रहे हो कि वो नहीं देगा। नाउ रेंट पेबल क्या है? लायबिलिटी है, तो मैंने एल लिख दिया है। रिसीवेबल मतलब पैसा मिलना बाकी है, तो एसेट है। रेंट रिसीव्ड इनकम है। बैड डेब्ट जो है लॉस है, नुकसान है। एडवर्टाइजमेंट हमारे को बेनिफिट देता है, तो एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड का मतलब जो परचेज के समय आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करते हो, दैट इज योर कैरेज इनवर्ड। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो दैट इज योर एसेट, क्योंकि पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार पूछा जाता है जीएसटी में। आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या अंतर है? आईजीएसटी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल करते हैं तब लगता है जीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जब स्टेट के अंदर सेल करते हैं तब सीजीएसटी एसजीएसटी। सिबिल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू में क्या अंतर है? टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है और इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है। रिवर्स चार्ज बहुत बार पूछा जाता है और आंसर आप नहीं दे पाते। रिवर्स चार्ज का मतलब जब रेसिपेंट जो सर्विस ले रहा है या गुड्स ले रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे, दैट इज रिवर्स चार्ज। और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है? जब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे, जो जनरली होता है। रिवर्स चार्ज का केस है लॉयर से अगर आप सर्विस ले रहे हो तो आप डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को दोगे। इनपुट टैक्स मतलब जब आप परचेज के समय जो टैक्स पे कर रहे हो दैट इज योर इनपुट टैक्स, और सेल के समय जो टैक्स पे कर रहे हो दैट इज योर आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड वाया कैश और क्रेडिट लेजर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैश से कितना पे करोगे और क्रेडिट लेजर मतलब अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से कितना पे करोगे। सपोज कीजिए आपने परचेज किया 1000 रुपया, जीएसटी है 18%, और आपने सेल किया है 1500 रुपया, जीएसटी है 18%। तो इस केस में आप कितना क्रेडिट लेजर से पे करोगे और कितना कैश से पे करोगे? तो आप पहले तो कैलकुलेट करोगे कि आपका आउटपुट टैक्स कितना है। आउटपुट टैक्स 1500 का अगर 18% करे तो 270 होता है। कितना होता है? 270। और आप 1000 का अगर 18% करे तो इनपुट टैक्स या आईटीसी 180 होता है। तो 180 तो आप आईटीसी से पे करोगे, और बाकी का जो रिमेनिंग है 270 माइनस 180, 270 माइनस 180 दैट इज 90 आप पे करोगे। ये कैश होगा, वाया कैश, नॉट वाया आईटीसी। यहाँ पर कैश होगा। ओके ठीक। राज एंड कंपनी परचेज गुड्स 1500, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी 18% है, सोल्ड कर रहा है कम अमाउंट का, दैट इज 1000, 18%। तो इसमें रिवर्स केस हो गया कि आउटपुट टैक्स आपका कम है और आईटीसी ज्यादा है। आउटपुट टैक्स 180 है, दैट इज 1000 का 18%, और इनपुट टैक्स क्रेडिट 1500 का 18% 270 है। तो आप आईटीसी से ही पे करोगे 180, जितना भी आपका आउटपुट टैक्स है पूरा आईटीसी से पे करोगे, कैश से कुछ भी नहीं पे करो। ठीक है, क्योंकि आपके आईटीसी मोर देन इनफ है, आपके आउटपुट टैक्स से ज्यादा है, तो आप कैश से क्यों पे करो, है ना। तो ऐसा तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बाइफरकेट एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले स्किल शॉट परचेज करता है मोटर कार 4 सीटिंग कैपेसिटी फॉर बिजनेस पर्पस, ₹2,50,000, जीएसटी 28%। तो आपको पता होगा कि 13 सीटिंग से नीचे जो कैपेसिटी होता है मोटर कार का, वो अगर आप परचेज कर रहे हो तो जनरली वो उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है, नहीं मिलता। स्किल शॉट थ्रू अ पार्टी एंड टुक केटरिंग सर्विस फ्रॉम गणपति, ₹50,000। तो जो आप केटरिंग सर्विस ले रहे हो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। स्किल शॉट टुक ऑन रेंट अ प्रीमाइसेस 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो रेंट में आप अगर कोई प्रीमाइसेस ले रहे हो तो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा किया है तो आईटीसी मिल जाता है। ऑडिट सर्विस लिया है तो अभी आपको आईटीसी मिल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली आईटीसी नहीं मिलता, ब्लॉक क्रेडिट रहता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? वेदर जीएसटी विल बी चार्ज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या जीएसटी चार्ज होगा ये सारे ट्रांजैक्शन में? राज एंड कंपनी रेगुलर है, रेगुलर स्कीम मतलब वो जीएसटी चार्ज कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। सोल्ड गुड्स टू मोहन, कॉम्पोजिट स्कीम में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी नहीं ले सकता और ना ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें सेल कौन कर रहा है? राज कर रहा है, तो उसकी इसमें राज तो टैक्स कलेक्ट करेगा ही, मतलब टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, तो यस वो जीएसटी चार्ज करेगा। लेकिन अब राज एंड कंपनी कॉम्पोजिट डीलर है और वो मोहन किसी रेगुलर को बेच रहा है, तो सामने वाला तो रेगुलर में है लेकिन मैं तो कॉम्पोजिट में हूँ, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूँ। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ और मैं किसी रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रही हूँ तो भी मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप मेरे को बताइएगा कि मैंने मेहनत किया काफी ये सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए। स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री दैट रिजल्ट इन फॉलोइंग। एक्सपेंस, लायबिलिटी प्लस। एक्सपेंस क्या है? रेंट एक एग्जांपल है, और लायबिलिटी कब बढ़ता है? रेंट पेबल मतलब अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो तो आपका क्या लायबिलिटी बढ़ जाएगा। असेट प्लस लायबिलिटी प्लस, अगर आप उधार में मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी आपका एसेट है तो असेट बढ़ रहा है, और क्रेडिटर आपका लायबिलिटी और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लायबिलिटी माइनस असेट माइनस मतलब लायबिलिटी घट रहा है और असेट भी घट रहा है। जब आप क्रेडिटर फॉर मशीनरी को पे कर देते हो तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी डेबिट होता है और
कैश जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। एसेट प्लस और इनकम, सैलरी रिसीवेबल आपके लिए एसेट है और इनकम आपका सैलरी है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अब ये वाला आप लोग मेरे को बताइएगा, रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज, ये आप लोग खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क है, करके आइएगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइए कि वाज इट हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा। थैंक यू।